हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 10 क्लास विद फरहत। आज के लिए टॉपिक में हम आपके लिए लेके आए हैं कि आप लोग कुर्ती कटिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कुर्ती बनाने के लिए करीबन 1 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है और स्लीव्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अलग से फैब्रिक लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने डिज़ाइनर स्लीव्स और नेक डिज़ाइनर रेडी किया है, जो कि बहुत ही प्यारा सा है। आप लोग ने थंबनेल में तो देखा ही होगा। तो हम यहाँ पर बॉडी मेजरमेंट से कुर्ती कैसे कटिंग करते हैं, यानी कि आप सामने खड़ा करके जो भी आपका कस्टमर होगा उसको नाप लेकर कैसे कपड़े को कटिंग करते हैं। तो ये हमारा प्लेन फैब्रिक हो गया स्लीव्स का और ये हमारा कुर्ती का हो गया। तो यहाँ पर हम 1 मीटर में कुर्ती कटिंग करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आप स्किप करेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को इस तरह से पहले ओपन कर लिया है। ये हमारा कपड़ा 2 पार्ट में, यानी कि जो भी विड्थ होती है हमने उसी से इसको रखा है। यहाँ पर इसकी विड्थ हम आपको बता देते हैं कितनी है। यहाँ पर विड्थ हमने जो कपड़े की है 40 इंच यानी कि 40 इंच की है। और इसकी जो लेंथ है, यहाँ पर हम 37 इंच यानी कि 37 इंच की लेंगे। हमें कुर्ती लॉन्ग नहीं रेडी करनी है, तो हमने यहाँ पर से लेंथ से कपड़ा कटिंग कर दिया। वैसे तो आप अगर 1 मीटर कपड़ा लेंगे तो आपकी 40 इंच की कुर्ती रेडी होगी। तो यहाँ पर मुझे छोटी रेडी करनी थी, यानी कि लेंथ कम रखनी थी, तो मैंने 37 इंच इसे ले लिया। अब यहाँ पर कपड़े को हमने 4 पार्ट में रख लिया है। आप ये देख लीजिए मैंने कैसे 4 पार्ट में किया। सेम आपको इसी तरह से कपड़े को यानी कि 4 भाग में रख लेना है। ऊपर की साइड से आपको इंची टेप रखना होगा और यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारा आर्म होल्स का मार्क होगा, आर्म होल्स लाइन, यानी कि अब हम यहाँ पर वेस्ट लाइन के लिए लेंगे 40 इंच यानी कि 14 इंच पे लेंगे। और हिप लाइन यहाँ पर हम 21 इंच पे लेंगे, 21 इंच यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर सारी लाइनों को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरह से ये लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। अब हम अपना शोल्डर्स लेंगे। शोल्डर्स हमारा जो जैसे कि है, हमारा शोल्डर्स है 40 इंच का। हम यहाँ पर नेक जो है हमारा डीप है, तो हम यहाँ पर उसमें से 2 इंच माइनस कर देंगे, तो हम 6 इंच का शोल्डर्स लेंगे। तो जब हम यहाँ पर नेक डीप बनाते हैं तो शोल्डर्स कम लेते हैं, और अगर हम कॉलर नेक या बोट नेक रेडी करते हैं तो जितना भी हमारा शोल्डर्स होता है वो हम उतना ही रेडी करते हैं। हम यहाँ पर 6 इंच ले लेंगे, यानी कि हाफ़ कर लेंगे 12 इंच का। यहाँ पर से इस तरह से आपको मार्किंग करनी है, ये वाला मार्क करेंगे। अब ये वाले मार्क को आपको इस वाली लाइन तक के मिला देना है, आर्म होल्स वाली लाइन तक के आपको इसे लेके आना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर शोल्डर्स को डाउन करेंगे। शोल्डर्स यहाँ पर 1 इंच पे डाउन करेंगे। तो इस तरह से आपको हल्का तिरछा मार्क करना होता है। जो आपका बंद वाला साइड होता है और वहाँ तक के आपको उतना ही रखना होता है। जो खुला वाला पार्ट होगा, जो ओपन वाला, तो वहाँ तक के आपको शोल्डर्स को वो यानी कि डाउन करना होता है। अब इसको हम राउंड कर लेंगे। आर्म होल्स वाला पार्ट ये हमने राउंड कर लिया। अब हमारा ये बैक वाले पार्ट का आर्म होल्स बना। अब हम फ्रंट वाले पार्ट का आर्म होल्स बनाने के लिए 1 इंच अंदर की साइड को जाएंगे। इस वाले मार्क को भी हल्का सा तिरछा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने इस तरह से इसको भी राउंड कर दिया, ठीक है। अब हम अपना चेस्ट लेंगे, और जैसे कि मैं आपको चेस्ट का मेजर लेके बताऊंगी उसी तरह से आपको अपना वेस्ट और हिप वाला पार्ट यानी कि साइज़ ले लेना है। आप अपने बॉडी से जो भी आपका चेस्ट होगा लेंगे, यानी कि जैसे कि हमारा 32 इंच का है, 32 इंच में हम यहाँ पर 3 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 35 इंच हो जाएगा, यानी कि 35 इंच। उसका हाफ लेंगे तो यहाँ पर मेरा 8.5 इंच आएगा, यानी कि 8.5 इंच हमारा यहाँ पर 4/1 पार्ट हो गया, यानी कि चौथाई भाग हमने यहाँ पर चेस्ट का ले लिया। बस्ट या चेस्ट दोनों एक ही बात होती है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बस्ट का साइज़ लिया उसी तरह से वेस्ट का भी ले लिया।
तो हमारा यहाँ पर 7.5 इंच है, यानी कि 7.5 इंच है हमारा। अब यहाँ पर हम अपना हिप लेंगे, हिप भी मैंने सेम वैसे मेजर किया। अब ये वाला भी मार्क कर लेंगे, ये हम यहाँ पर 8.5 इंच पे मार्क कर देंगे, 8.5 इंच पे। अब इस मार्क को यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे, स्केल की मदद से आप भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी मार्किंग कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप वो यहाँ पर आप कर सकते। जैसे अगर आप स्केल से करते हैं तो जो हमारा कर्व साइज़ होता है तो वो बहुत अच्छे से फिटिंग आ जाता है। यहाँ पर मार्किंग करने के बाद हम मार्जिन लेंगे, तो मार्जिन यानी कि जैसे कि हमारा जो भी कपड़ा बच रहा है हम उतना ही यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमें 2 इंच लेना ज़रूरी होता है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर हमारा 1.5 इंच का मार्जिन बच रहा था, मैंने मार्जिन के हिसाब से 1.5 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लिया बस। अब बाकी ये जो कपड़ा है अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ में वीडियो देखते देखते, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग देख सके। यहाँ पर इस तरह से आप कट लगा लेंगे हिप वाले पार्ट में और वेस्ट वाले पार्ट में। अब एक पार्ट को हम यहाँ पर अलग करके इसका फ्रंट वाले पार्ट में आर्म होल्स की कटिंग कर लेंगे। अब ये कटिंग करने के अब हम लोग अपना नेक रेडी करेंगे। तो नेक रेडी करने के लिए यहाँ पर बकरम को हमने ले लिया, इस तरह से 2 पार्ट में इसे कर लिया। तो जो बकरम की हमने लेंथ ली है यहाँ पर 12 इंच ली है, और यहाँ पर बकरम की लेंथ यहाँ पर यानी कि विड्थ हमने 4 इंच ली है। तो जो हम गले की यानी कि नेक की डीपनेस लेंगे यहाँ पर 6.5 इंच लेंगे, 6.5 इंच पे यहाँ पर मार्क कर देंगे, यानी 6.5 इंच। इसकी ब्रॉडनेस हम लेंगे यहाँ पर 3 इंच की ब्रॉडनेस लेंगे, इस तरह से आपको मार्क कर लेना। अब यहाँ पर स्क्वायर मार्क यानी कि एक बॉक्स टाइप का रेडी कर लेना है, उसके अंदर से आपको राउंड शेप यहाँ पर रेडी कर लेना है, ठीक है। अब जो भी हमारा बकरम बचा है अब हम उसकी लेंथ से देखेंगे। यहाँ से आपको इस पार्ट में आना है और यहाँ पर से आपको 1 इंच पे एक मार्क कर लेना है। यहीं 1 इंच पे मार्क करने के बाद इसको इस तरह से पत्ती शेप आपको बना लेना है। फिर उसके बाद जैसे कि आपने 1 इंच नीचे की साइड में लिया, यहाँ पर भी आपको 1 इंच लेना है और ये वाला पार्ट आपको ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने बाकी एक्स्ट्रा पार्ट इसका कटिंग कर दिया, ये हमारा नेक हो गया है बकरम में कटिंग। अब हम अपने जिस पार्ट में आपको बकरम को रेडी करना है यानी कि फैब्रिक में उसको लेना है, उसके ऊपर इस तरह से इसे पेस्ट कर लेना है। अब हम कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और उस पर इसको रखेंगे। तो हमने उल्टी साइड से इसको नेक को रखा है, और क्योंकि हम इसका जो सीधा पार्ट है वो ऊपर की साइड को ले जाएंगे, तो ये उल्टी साइड से आपको रखना है और इसको हल्का सा पिन की मदद से इसको यहाँ पर टक कर लेना है, यानी कि रोक लेना है अपने नेक को। यहाँ पर रोकने के बाद हम इसमें स्टिचिंग करें यानी कि सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर से आपको इस तरह से सिलाई लगाना है, बिल्कुल आपको बकरम के बराबर से सिलाई लगाना है और बकरम के ऊपर सिलाई को नहीं चलाना है। यहाँ पर हमने सिलाई चला ली, बाकी अंदर वाला एक्स्ट्रा पार्ट हमने यहाँ पर कटिंग कर दिया। अब हम इसको सीधा कर लेंगे नेक को, इस तरह से आपको सीधा करना है, इस दोनों पार्ट से अच्छे से इसको निकाल लेना है। ये हमारा नेक हो गया सीधा। अब हम इसमें यहाँ पर लेस को लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह की लेस ले ली है, इस तरह से आपको अंदर की साइड को हाफ लेस करनी है और बाकी पार्ट में आपको सिलाई लगा लेना है। अब हम यहाँ पर इस तरह से कपड़ा लेंगे, ये हमने करीबन 3 इंच का कटिंग किया है, और इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। फिर इस तरह से और फिर लेंगे, फिर जैसे मैं आपको रख के दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से अपने कपड़े को रखना है और यहाँ पर सिलाइयाँ चलानी है। देखिए इस तरह से हमने करीबन 6 लेयर यहाँ पर रेडी करी है। आप भी 6 लेयर रेडी करेंगे, क्योंकि आपको अगर सेम साइज़ रेडी करना है तो आपको यहाँ पर 6 लेयर रेडी करनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको अंदर की साइड में जो हमने यहाँ पर वी टाइप्स यानी कि पत्ती शेप कटिंग किया था उसमें हम यहाँ पर इसको रख देंगे और फिर यहाँ पर सिलाई चला देंगे। इस वाले पार्ट में आपको ऊपर से एक सिलाई चला देनी। ये हो गया हमारा नेक रेडी। अब हमने यहाँ पर बैक पार्ट में भी हमने इस तरह से नेक को रेडी कर लिया है, ये औरे पट्टी से हमने इस नेक को रेडी किया है। अब इसको पार्ट को रखेंगे।
यहाँ पर देखिए, अब एक पार्ट रखने के बाद हम यहाँ पर अपने दूसरे पार्ट को रखेंगे, फ्रंट वाले पार्ट को, और दोनों पार्ट को अच्छे से रखने के बाद इसमें हम सिलाइयाँ चलाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इसमें रखने के बाद पहले शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे, फिर हम यहाँ पर फिटिंग वाले पार्ट में सिलाइयाँ चला। अब यहाँ पर इस तरह से अपने शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे। देखिए, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, सेम आपको इसी तरह से शोल्डर ज्वाइन कर लेना है। फिर अपने फिटिंग वाले पार्ट में यहाँ पर सिलाई चला लेनी है, दोनों साइड में इसी तरह से सिलाई चला लेंगे। अब हम यहाँ पर शोल्डर दामन को अपने फोल्ड करेंगे और चाक को यहाँ पर फोल्ड करेंगे, यहाँ पर सिलाई चला लेनी है। ये देखिए, इस तरह से आपको अपने फैब्रिक को फोल्ड करना है, करीबन ½ इंच पहले फोल्ड करना है, फिर ½ इंच फोल्ड करना है, और फिर यहाँ पर आपको सीधी सिलाई चला देनी है। जैसे मैं एक पार्ट आपको सिलाई चला कर दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपको सारे पार्ट को रेडी कर लेना है, यानी कि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के चाक एंड दामन। अब स्लीव्स को रेडी करेंगे, तो स्लीव्स के लिए यहाँ पर हमने कपड़े को आपको पहले ही दिखाया था, तो हम पहले स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से आपको ओपन कर लेना है, और फिर आपको, ये हमारा 2 पार्ट में फैब्रिक है, इसको 4 पार्ट में करेंगे, क्योंकि हम दोनों स्लीव्स एक साथ कटिंग करते हैं अपनी। तो यहाँ पर आपको 4 पार्ट में कपड़े को रखना है, और फिर अपनी आपको लेंथ लेनी है कि आपको कितने इंच की स्लीव्स को रेडी करना है। यहाँ पर हम 18 इंच यानी कि 18 इंच की स्लीव्स को रेडी करेंगे। ऊपर की साइड से कपड़े को हम बराबर करेंगे, इस तरह से मार्क कर लेंगे। जो भी हमारा कपड़ा होगा उसको अच्छे से इसे बराबर कर लेना है। फिर उसके बाद हम अपनी लेंथ लेंगे, तो यहाँ पर हम 18 इंच की स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो हम यहाँ पर डिज़ाइन जो हमारी रेडी होगी वो हमारी अलग से होगी, तो हम उसमें से यहाँ पर माइनस करके हम 12 इंच की स्लीव्स को कटिंग कर लेंगे, क्योंकि आप डिज़ाइन वाला पार्ट जो है 12 इंच की स्लीव्स के लिए हमने यहाँ पर 1 इंच प्लस और किया है, क्योंकि हमें यहाँ पर ½ इंच यहाँ पर सिलाई में देना है। तो यहाँ पर हम टोटल 13 इंच की स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से इस मार्क को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, जो हमारी लेंथ वाला पार्ट है। अब हम यहाँ पर से इस कपड़े को अलग कर देंगे, यानी कि कटिंग कर देंगे, और ऊपर की साइड से भी कपड़े को बराबर कर लेंगे। अब ऊपर की साइड से आपको रखना है अपनी इंची टेप को, इस तरह से कपड़े को लेंगे। यहाँ पर ऊपर की साइड से आपको 3 इंच पे मार्क करना है। ये हमारी जो डाउनिंग जाती है वो हमें इतना 3 इंच पे डाउन करना होता है। इस मार्क को भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब आर्म होल्स की आपको गोलाई कितनी रखनी होती है, जो भी आपका चेस्ट होगा उसमें से हम यहाँ पर 1 इंच माइनस करके यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम 7.5 इंच ले रहे हैं, हमने 7.5 इंच पे मार्क कर लिया, और यहाँ पर हम इसकी बॉटम जो ले रहे हैं वो 6.5 इंच ले रहे हैं। तो इस तरह से ये वाला मार्क हम ड्रॉ कर लेंगे। तो जो हम ये मार्क ड्रॉ कर रहे हैं ये हमारा ओपन वाले पार्ट से है, बाकी पार्ट जो आप बंद वाला देख रहे हैं, जो बंद वाला पार्ट है वहाँ से आपको लेना है, और ओपन वाले पार्ट से यहाँ पर यानी कि खुले वाले पार्ट से आपको ये डाउन करना है। ये इस तरह से मार्क करेंगे। एक मार्क करने के बाद इसको अंदर की साइड पे एक मार्क और करेंगे। ये यहाँ करीबन आपको 1 इंच पे मार्क करना होगा। ये इस तरह से ये मार्क कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इस वाले पार्ट की। यहाँ पर जिसमें पिंटुक्स डालनी है हमें, ये 6 इंच का कपड़े को हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपको ये वाले कपड़े को कटिंग करना है, मार्क करना है पहले, फिर उसके बाद कटिंग करना है। ये हमारा दोनों स्लीव्स का कपड़ा है, ये देखिए इस तरह से। अब ये वाला जो कपड़ा है हमारा फैब्रिक, इसमें हम यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लगा लेंगे। इस तरह से आपको इस वाले पार्ट को रखना है और यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेना है। ये हमारा पेस्ट हो जाने के बाद यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो इस आपको स्केल लेना है और यहाँ पर इसको मार्किंग करना है, इस वाले पार्ट को। इस तरह से करीबन आपको कितना भी मार्क करना है, यहाँ पर हम 1.5 इंच का गैप लेंगे। यहाँ पर गैप देते हुए मार्क कर लेंगे इस तरह से। ये वाला पार्ट देख लेंगे अपने कितना आ रहा है, ये इस तरह से आपको मार्क करना है। मैंने इंची टेप में इसमें मेजर कर लिया कि कहाँ तक ये मेरा 1.5 इंच आ रहा है, उस तरह से मैंने मार्क किया। इस तरह से पूरे पार्ट में हम मार्क कर लेंगे, बॉक्स टाइप के रेडी कर लेंगे। यहाँ पर 1 इंच की स्ट्रिप को कटिंग करेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पर इसको स्टिचिंग कर लेंगे। तो आपको इस तरह से वन साइड में बिल्कुल आपको साइड में स्टिचिंग करनी है और फिर आपको दूसरे साइड में भी यहाँ पर स्टिचिंग करनी। तो इसलिए आपको बीच में यहाँ पर आपको सेंटर पे नहीं लगाना है सिलाई को, बिल्कुल आपको किनारे वाले पार्ट में यहाँ पर सिलाई को लगाना है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया। अब इसको 1.5 इंच पे हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से 1.5 इंच को आपको लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पर सारी ये स्टेप कटिंग कर ली। अब यहाँ पर एक हम पेपर लेंगे और पेपर भी हमने 1.5 इंच का कटिंग किया है और 1.5 इंच के पेपर पे इसको लगा देंगे। इस तरह से हल्का सा गैप दे को रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको सारे पार्ट में रेडी किए। आपको करीबन 4 लेयर आपको इस रेडी करनी है। ये देखिए इस तरह से आपको ये लेयर रेडी कर लेनी है। अब यहाँ पर जो मैंने मार्किंग करी थी फैब्रिक में, यहाँ पर पिंटूक्स डालेंगे इस तरह से कपड़े में, यानी कि सिलाइयाँ चलाएंगे। जो यहाँ पर मैंने मार्किंग करी है उसी पे आपको यहाँ पर सिलाइयाँ चलानी है। देखिए इस तरह से पार्ट को रेडी करेंगे। पहले वन साइड में आपको सारी सिलाइयाँ चला लेनी है, फिर दूसरे साइड में भी इस तरह से अपने फैब्रिक को रेडी कर लेंगे। और जो हमने यहाँ पर स्ट्रिप को रेडी किया है दोनों साइड से यहाँ पर सिलाई चला देंगे। फिर सिलाई चलाने के बाद एक ऊपर से सिलाई चला देंगे। एक साइड सिलाई चलाने के बाद इसी तरह से आपको दूसरे साइड भी यहाँ पर लगा लेना है, इसको रेडी कर लेना है। यानी कि ये रेडी करने के बाद ये करीबन एक स्ट्रिप को कटिंग करेंगे। ये हमारी 1.5 इंच की स्ट्रिप है। इस तरह से इसको अंदर की साइड को बाकी सारा कपड़े को कर देंगे और इसमें भी यहाँ पर सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो जाने के बाद अपनी स्लीव्स को लेंगे। स्लीव्स को लेने के बाद इसको ऊपर से रख के इसमें सिलाई चला देंगे और ये बाकी आपको पेपर को यहाँ पर निकाल देना। अब हम अपनी कुर्ती में इसको स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स है। स्लीव्स का लुक कुछ इस तरह से आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है। तो आप लोग इस स्लीव्स को ट्राई ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पर से इसको हम ज्वाइन करेंगे आर्मोल से। तो हमने कुर्ती को उल्टा साइड रख लिया है और आर्मोल्स वाला पार्ट इस तरह से ओपन करेंगे और अपनी स्लीव्स को यहाँ पर सीधा ही रखना है और इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये डालने के बाद आपको यहाँ पर इसकी स्लीव्स की सिलाई को देखना है, सीमिन को और इस तरह से कुर्ती को, दोनों सिलाइयों को आपस में इस तरह से मिलाते हुए इसको राउंड सिलाई लगा देनी है, यानी कि इसको ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए हम मशीन पर इस पर चलते हैं, आपको बताते हैं कि इसे कैसे ज्वाइन करना है, सिलाई लगानी है। आपको इस वाले फैब्रिक को रखना है, ठीक है, और दोनों पार्ट को आपस में से ज्वाइन कर लेना है। बहुत ईजी होती है ये स्लीव्स लगाना, लेकिन लोगों को मुश्किल लगता है, पर आप लोग वीडियो को देखेंगे तो जान जाएंगे इसे कैसे लगाना है। ये देखिए बस इस तरह से जो भी फैब्रिक होगा उसको पकड़ लेंगे अच्छे से और फिर यहाँ पर सिलाई को लगा देंगे। यहाँ पर देखिए इस स्लीव्स को हमने ये रेडी कर लिया है। ये हो गई है कुर्ती रेडी। बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन रेडी हुई है। आप लोग ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। और अगर आप लोगों को कुछ नया बनवाना हो, कुछ पूछना हो मुझसे, तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी।